हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा एक थ्योरी का चैप्टर यानी कि एक डेफिनेशन या कह सकते हो आप परिभाषा समझाने आया हूँ। परिभाषा क्या, थ्योरी वाला टॉपिक पूरा। पहले आप लोगों ने पढ़ा, न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ा दिया है, काफ़ी वीडियो डाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको देखकर एंजॉय कर रहे होंगे और उसे जरूर जरूर शेयर करें और देखें। और आगे चलते हुए इसी पर जो अपने डेफिनेशंस को लेकर, थ्योरी को लेकर जो टॉपिक बना हुआ है उस पर बात करते हैं। ये टॉपिक जो है बेटा, ये किससे है? मैग्नेट से है, चुंबकत्व से है, चुंबक से। तो ये जो टॉपिक होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही कठिन होता है, सभी स्टूडेंट्स को लगता है। उसको थोड़ा सा आसान यानी सरल करने का प्रयास करते हैं हम। तो इस पर स्टार्ट करते हैं बेटा। जो बेटा पदार्थ होते हैं, पदार्थ यानी सब्सटेंस होते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 टाइप में है। मतलब पदार्थ के गुण, चुंबकीय प्रभाव के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में क्लासिफाइड यानी बांटा गया। कौन कौन से होते हैं सब? तो ये डायमैग्नेटिक होता है यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा बेटा होता है फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। कैसे क्लासिफाइड किया है, कैसे बिट को बेटा अलग अलग किया गया है मैं बताऊंगा। उसके पहले बेटा एक चीज इन लोगों की समझना होगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसका जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसे डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बेटा पैरामैग्नेटिक जो बेटा सब्सटेंस है यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व। सेम इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म यानी लौह चुंबकत्व। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो गुण होते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे वर्क करते हैं, बस इसी पर हमारा टॉपिक है जो हम लोग आज समझेंगे। इसके पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा? एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। जो ये 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके पहले ये जाना गया कि भैया सब्सटेंस के अंदर, पदार्थ के अंदर जो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है वो कैसे आती है, किस तरीके से ये मैग्नेट की तरीके वर्क करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल वाला। तो उसको समझाने के लिए बेटा हम लोग कौन सा एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ही समझते हैं, उसी मॉडल पर हमारे चैप्टर्स में दिया हुआ है। चलो बात करते हैं एटॉमिक मॉडल के आधार पर। भैया परमाणु मॉडल के आधार पर हम देखते हैं परमाणु मॉडल क्या होता है। भैया हम जानते हैं क्या भाई साहब, हम लोग जानते हैं कि जो भी न्यूक्लियस होता है वो क्या आता है? बीच में रहता है और उसके अराउंड यानी चारों ओर उसके कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, और आपको पता है बेटा जब भी कोई भी आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल चलेगा तो क्या करेगा? मूवमेंट जनरेट करता है। कौन सा मूवमेंट? कौन सा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है कोई भी आवेशित कण अगर चल रहा है तो। अगर चल रहा है तो क्या करेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, समझ गए बात? चलो बात करते हैं। भैया हम लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर, भैया ये नाभिक है, सॉरी नाभिक परमाणु है जिसमें नाभिक सेंटर पे बीच में होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, यानी ये चारों ओर घूम रहे हैं। ये 2 प्रकार से बेटा 2 टाइप से ये क्या करते हैं? मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन सा मोशन? एक रोटेशन मोशन और एक रेवोल्यूशन। यानी बेटा अपनी जगह पर ये घूमते हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, रोटेट हो रहा हूं, और दूसरा परिक्रमा भी करते हैं यानी इसके चारों ओर घूमते भी हैं। जैसे अर्थ घूमती है कैसे? सन के अराउंड, यानी जो पृथ्वी होती है जो सूरज के चारों ओर घूमती है अपने घूर्णन के साथ साथ, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमण करते हैं, घूर्णन भी करते हैं। तो यानी दोनों से बेटा क्या उत्पन्न होगा? दोनों से प्रोड्यूस होगा क्या बेटा? मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एक बात इसमें जान लेना है कि जो घूर्णन होता है, जो बेटा क्या होता है भैया जी? घूर्णन होता है, उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? परिक्रमण या रेवोल्यूशन की
गति या मोशन के कंपेयर में। यानी रोटेशन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसका भैया ज्यादा होता है तो इसलिए अप कर दिया, और इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डाउन होता है, यानी कम होता है, इसलिए डाउन कर दिया। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बात समझ में आ गई। यही सीधी सी थ्योरी थी किसमें, मैग्नेटिक एटॉमिक परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व करता है, किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो दो प्रकार से गति करता है, टू टाइप से मोशन करता है। पहला रेवोल्यूशन मोशन, दूसरा रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन, अब जब भी कोई भी आवेशित कण यानी कि जो भी कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा तो बेटा क्या करेगा, वो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो भैया परिमाण जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण गति होती है, यानी रेवोल्यूशन होता है, उससे जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, और जबकि घूर्णन से मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जिससे बेटा पदार्थ में क्या आ जाता है भैया, क्या आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है। कौन सा, मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वही उसके चुंबकीय गुण को यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अकॉर्डिंग पे बेटा पदार्थ कितने टाइप के हैं, तीन प्रकार, सब्सटेंस 3 टाइप का। पहला होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है, किस टाइप का होता है, जब भी बेटा आप क्या करेंगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखेंगे, सब्सटेंस को आप रख देंगे, तो उस कंडीशन पे अगर जो ये पदार्थ है ये क्या करता है, रिपेल कर जाता है। क्या कर जाता है, फेबली रिपेल कर जाता है, यानी अल्प रूप से क्या हो जाता है, फेबली रिपेल का मतलब हो गया बेटा अल्प रूप से क्या करना, प्रतिकर्षित करना, यानी दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ आकर्षित होता है। तो उस कंडीशन पर बेटा, उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा यही बात किसमें हो, अगर जो ये बेटा जो पदार्थ है, जो क्या है, पदार्थ है, वो फेबली क्या हो जाए, आकर्षित हो, फेबली आकर्षित हो। आकर्षित का मतलब हो गया अट्रैक्ट, फेबली क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाता है, यानी अल्प रूप से आकर्षित होता है, किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। ये दोनों अल्प रूप से होते हैं। बात होती है तीसरे की, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक यानी लौ चुंबकीय की। तो जब भी बेटा क्या कर रहे हो, आप सब्सटेंस को रख रहे हो क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट, उस तरफ क्या हो रहा है, उस साइड पर स्ट्रांगली क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। क्या हो जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, यानी प्रबल रूप से आकर्षित होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी। तो उस कंडीशन पे वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इन सारे की जो प्रॉपर्टीज ये तुमने सुनी, कौन सी प्रॉपर्टी, आकर्षित होने की, प्रतिकर्षित होने की, और क्या होने की, प्रबल रूप से आकर्षित होने की। यानी कौन सा बेटा, फेबली रिपेल, फेबली अट्रैक्ट और स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये तीनों का प्रॉपर्टीज बेटा क्या होता है, इसे ही डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कैसे आती है और कैसे वर्क करती है, इस पर अब डिस्कस करेंगे। अब पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसा क्यों होता है, इनका बेटा ये गुण यानी ये प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस में हम लोग पाते हैं जिनमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इवन होते हैं, यानी सम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इवन नंबर में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी सम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे सब्सटेंस में। और जो भी बेटा इवन होते हैं तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर का मतलब आप समझते होंगे, एक और एक। पेयर तो जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। पेयर के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता है, बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो, चलिए आगे देखते हैं। पेयर दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर। और पेयर कैसा बनाएंगे, जैसा कि मैंने दिखा रखा है, ये है एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एक ये इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेशन मोशन करेगा, यानी घूर्णन गति करेगा,
एक करेगा भैया कैसे, क्लॉकवाइज, और एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज। एक आगे की ओर चल रहा होगा तो एक पीछे चलेगा। एक क्लॉकवाइज घूमेगा यानी रोटेशन मोशन या घूर्णन गति करेगा, और एक कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। तो इस कंडीशन में भैया क्या करेगा, जो इसका मूवमेंट होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का, और इसका मूवमेंट होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मूवमेंट ये कैंसिल करे और इसका मूवमेंट ये कैंसिल कर देगा। इस कंडीशन पे जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसमें कोई भी बेटा प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जब तक आप कहां रखे हैं, नॉर्मल प्लेस पर है। उस कंडीशन पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही इसको आपने कहां रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उस कंडीशन पे होगा क्या, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा वो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, और एक का स्पीड तो जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो जब एक स्लो होगा और एक क्या चलने लगा, एक भैया हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के पर फोर्स लगेगा, इस वजह से ये जाएगा स्लो। एक स्लो हो गया और एक बेटा सेम स्पीड पर चल रहा है, तो जो स्लो हो गया वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो पूरा कैंसिल नहीं करेगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें रह जाएगा, मूवमेंट क्या कुछ ना कुछ रह जाएगा। फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो m पहले वाले का और सेकंड वाले का मूवमेंट दोनों इक्वल था जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दूसरी कंडीशन की बात करूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो m1 भैया पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स तो सेम डायरेक्शन में, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, स्लो हो गई, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा कम और इसका मूवमेंट हो जाएगा सेकंड वाले का ज्यादा। तो उस कंडीशन पे मूवमेंट जो हो जाएगा, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसे बेटा डायामैग्नेटिज्म कहेंगे। और ये जो पदार्थ होगा, कौन सा पदार्थ होगा भैया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, किधर की ओर, अपोजिट साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि भैया जो इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला, उसकी स्लो हो गई थी स्पीड, और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा वाले की स्पीड क्या हो गई थी, सेम बनी रही थी, इसलिए विपरीत दिशा में ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्लॉकवाइज घूमता और एक एंटी क्लॉकवाइज, और बनाते क्या है, पेयर। ठीक है, जिससे बेटा इनमें क्या आ जाता है, एक गुण आ जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होने का। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आज आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, ये प्रॉपर्टी बेटा वही सब्सटेंस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें बेटा क्या होता है, नंबर, जिनमें बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उनके प्रत्येक अणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे जैसे सोडियम हो गया, सोडियम में देखते होगे बेटा, आप जानते हो कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड कक्षा में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। यही एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेगा, पूरे सब्सटेंस में, पूरे पदार्थ में क्या होगा, घूमेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अणु में, परमाणु में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं, यानी अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में यानी कि मॉलिक्यूल्स अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है, एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से बेटा जो भी इसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स होते हैं,
वो बिहेव करते हैं कैसे, लाइक एस टिनी बार, लाइक एस टिनी बार मैग्नेट, यानी एक दंड चुंबक की भांति ये व्यवहार करते हैं। टिनी बार मैग्नेट का मतलब होता है बेटा दंड चुंबक, हिंदी में कहेंगे। तो ये बिहेव करते हैं लाइक एस टिनी बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये खुद ही अपने आप में एक टिनी बार मैग्नेट हो गया, यानी कि बार मैग्नेट बन गए, मतलब कि एक दंड चुंबक बन गए। और दंड चुंबक कोई है तो बढ़िया डाइपोल होता है, और डाइपोल में बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ उनके पास रहता है, यानी ये खुद ही एक चुंबक है, ये सभी क्या है, चुंबक है। लेकिन नॉर्मल वे में देखा जाए, सामान्य अवस्था में देखा जाए, तो उस कंडीशन पर जितने भी सब्सटेंस में क्या होते हैं, टिनी बार मैग्नेट, इन्हें बेटा टिनी बार मैग्नेट को क्या कहते हैं, एटॉमिक मैग्नेट भी कहते हैं, यानी परमाणु चुंबक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु चुंबक, यानी एटॉमिक मैग्नेट। तो नॉर्मल वे में क्या होते हैं, जो भी एटॉमिक मैग्नेट होते हैं, टिनी बार मैग्नेट यानी कि परमाणु चुंबक, वो बेटा अनियमित रूप से रैंडमली इधर उधर फैले रहते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता, कोई डायरेक्शन देख रहे हो इधर है, कोई डायरेक्शन इधर है। अगर टोटल आप इसका एवरेज निकालने की कोशिश करोगे मूवमेंट का, भाई सबकी डायरेक्शन इधर है इधर, तो हर डायरेक्शन में मूवमेंट फैला हुआ है। तो अगर जो एवरेज इसका मतलब सभी का टोटल निकालने की कोशिश करेंगे, तो एवरेज निकालने की कंडीशन पर जो मूवमेंट आएगा वो जीरो होगा। मूवमेंट हमारा क्या आ जाएगा भैया, जीरो आएगा मूवमेंट, क्योंकि सभी रैंडमली है। तो एक दूसरे का बेटा क्या करेंगे, एवरी जो टिनी मैग्नेट होगा, टिनी बार मैग्नेट, वो क्या करेगा, जो भी मूवमेंट है उसको क्या करेगा, रेड्यूस कर देगा। उस कंडीशन पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो ये जो सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अणचुंबकीय पदार्थ, किसी भी चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कोई भी प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी यहाँ पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, यानी मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का गुण 1% भी प्रदर्शित नहीं करेगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं है तो इसमें बेटा कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय गुण नहीं होगा। बात समझ में आ गई। जैसे ही इसे क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे ही इस पदार्थ को कैस्टिस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हुआ कहां बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर क्या होता है सर, फिर क्या होता है कि सारे के सारे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बी, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दी। तो जैसे ही आप करते हो सारे के सारे बेटा स्पिन कर जाते हैं, सारे के सारे बेटा जितने भी टिनी बार मैग्नेट यानी एटॉमिक मैग्नेट होते हैं वो सारे के सारे स्पिन हो जाते हैं। किधर की डायरेक्शन में, इन द अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है उधर सारे के सारे स्पिन कर जाएंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, और घूम जाने से बेटा अब सारा का सारा मैग्नेटिक किधर की ओर घूम गए, सारे के सारे बेटा भैया जी किधर घूम गए, किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम गए हैं। तो उस कंडीशन पे जो भी चुंबकत्व, जो भी मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा किधर की ओर हो जाएगा, किधर की ओर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा यानी कि इस कंडीशन पे आपको मूवमेंट मिलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। किधर डायरेक्शन में, डायरेक्शन में किधर होगा बेटा, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये बेटा क्या होगा, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा, लेकिन फ्रेबली होगा। फ्रेबली का मतलब होता है अल्प रूप से, स्ट्रांगली नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसी जो ये प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कि अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिज्म। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इसी के बेटा जो प्रॉपर्टीज होती है फेरोमैग्नेटिज्म होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। सबसे पहले तो भाई ये जैसा फेरोमैग्नेटिक होता है, ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरीके ही होता है, यानी इसका भी जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, जैसे उसमें बताया था।
तो इसका मतलब फिर सर वही कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि इसका भी हर एक जो भी परमाणु होगा, जो भी एटम होगा, वो भी लाइक एज बिहेव करेगा कैसे, टीनी बार मैग्नेट, यानी एटॉमिक मैग्नेट भी कह सकते हैं। यानी सर इसका जितना भी एटम होगा वो भी बेटा मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेट है। हाँ बेटा है, सारे के सारे क्या बनाते हैं, एटॉमिक मैग्नेट बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, कुछ क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, कुछ अन्य म्यूचुअल इसमें क्या होती हैं, रिएक्शन होती हैं, कुछ म्यूचुअल रिएक्शन यानी अन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे बेटा जो भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो कई पार्ट्स में अंदर ही अंदर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब टुकड़े नहीं हो जाते, उसके अलग अलग भाग अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक डायरेक्शन मतलब हर एक पार्ट्स को बेटा डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डोमेन। ये जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स को या भाग को क्या कहा जाता है बेटा, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चन कि भैया डोमेन वाली थ्योरी किस सब्सटेंस में आती है, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ वाले सब्सटेंस होते हैं, उनमें डोमेन की थ्योरी आती है। ठीक है, तो हर पार्ट क्या हो जाता है, डोमेन बना लेता है। और इस डोमेन में जो एटॉमिक मैग्नेट है उसकी नंबर कितने होते हैं 10⁻17 टू 10⁻70 से 10⁻20 तक। इसमें 10⁻70 से अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग भी डिजिट मिलेंगे आपको, लेकिन 10⁻17 से लेकर 10⁻20 तक एक में एटॉमिक मैग्नेट होते हैं एक डोमेन में। और हर डोमेन का जो बेटा डोमेन है, उनकी डायरेक्शन, सभी की जो एटॉमिक मैग्नेट होंगे, उनकी जो भी एटॉमिक मैग्नेट मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, परमाणु चुंबक है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है, एक ये, दो ये, तीन, चार, ऐसे अलग अलग टाइप के आपको मैंने क्या बना रखे हैं, डोमेन बना रखे हैं। इनमें लगभग बेटा कितना 10⁻17 से 10⁻20, 10⁻17 टू 10⁻20 तक बेटा क्या होते हैं, एटॉमिक मैग्नेट होते हैं। ठीक है, सब में। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। इनकी जो एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, हर डोमेन की बेटा, प्रत्येक डोमेन की एक क्या होती है, एक अलग डायरेक्शन होती है, जैसे अलग अलग डायरेक्शन में। और जितने भी इनके बगल वाला, जितना भी इनके साइड वाला उसके जस्ट बगल वाला जितने भी होते हैं क्या डोमेन, उनकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट नहीं होती, लेकिन इसके साथ नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन होती है। मतलब सभी डोमेन की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग। ठीक है, जितना भी पड़ोसी यानी नेबर वाले हैं, जितने भी नेबर वाले क्या है डोमेन, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। पड़ोसियों की नेबर की बेटा डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे इसकी डायरेक्शन देखो इधर साइड में है, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है। मतलब नेबर की यानी कि पड़ोसियों की यानी नेबर की डोमेनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। और पूरे के पूरे सब्सटेंस की आप जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो उन सभी के डोमेन्स की डायरेक्शन सभी की अलग अलग होगी। और फिर से वही कंडीशन कि आप एवरेज निकालने बैठेंगे मूवमेंट का, क्योंकि बेटा सभी एटॉमिक मैग्नेट है, तो सभी के पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी सबके पास मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट सभी के पास है, तो इसका मतलब सभी के पास मूवमेंट होगा। लेकिन यहां पर डोमेन की कॉन्सेप्ट जब आ जाता है, यानी सभी अलग अलग डोमेन है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा एवरेज जो मूवमेंट आपका निकलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, वो भाई साहब 0 होगा। क्यों, क्योंकि डोमेन का डायरेक्शन अलग अलग है। सभी डोमेन का डायरेक्शन बेटा क्या है भैया जी, अलग अलग है। इस वजह से पूरे का पूरे जब आप निकालोगे डोमेन का मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो भाई साहब 0 आएगा। ये किस कंडीशन में, नॉर्मल वे में, सामान्य अवस्था में। जैसे ही बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज यानी चुंबकित 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप से। कैसे, पहला टाइप ये, जैसे कि मैंने इसको ऐसे दिखा रखा है, यहां पर मैंने 4 डोमेन बना के तुमको दिखा रखा है। ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है। तो भैया देख रहे हो सब अलग अलग डोमेन है, वो बराबर डायरेक्शन में अलग अलग सभी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने क्या रखा, जैसे ही आप बेटा क्या रखते हो भैया जी,
इसे रखते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो। तो आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन का बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दो तरीके से बेटा बताया मैंने क्या हो जाता है, इसमें चुंबकित होता है, मैग्नेटाइज होता है। पहला बेटा ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ऊपर की ओर है, ठीक है। तो जो एरिया किसका एरिया, डोमेन का एरिया, जो डोमेन का एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है उसका एरिया क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी इसकी बाउंड्री दूसरे वाले डोमेन में घुसने लगती है, अंदर जाने लगती है, यानी इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो बढ़ने लगेंगे, बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी इनका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किनका, उन डोमेन का एरिया बढ़ जाता है जिनका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होता है, उसकी दिशा में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से बेटा जो सब्सटेंस होता है मैग्नेटाइज होता है, किधर की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका एरिया बढ़ रहा है, बाकी सबके एरिया क्या हो रहे हैं, और अदर के जो डोमेन्स की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती, उनका एरिया क्या होता है, उनकी बाउंड्रीज कम होती जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर जो बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन पर जितने भी डोमेन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं डोमेन, वो सारे के सारे स्पिन हो जाते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, और घूम के किधर की हो जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि यहां पर देख पा रहे हो लास्ट वाले फिगर में कि सारे के सारे की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी ऊपर की ओर है उसी ओर सारे के सारे डोमेन हो गए। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग में करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर की ओर, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सारे के सारे डोमेन की डायरेक्शन हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो भी मैग्नेट होगा वो क्या होगा कि मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, किस साइड में, चुंबकित हो जाएगा, किधर की ओर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, किधर की ओर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अलोंग दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये टू टाइप से बेटा इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिज्म का गुण आ जाएगा, मतलब जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होगी वो आ जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो कहीं पर भी किसी को कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है कि कोई टॉपिक या इसी में से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई कि सर ये कैसे हुआ, तो मुझे कमेंट करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। आपको पता है ठंड की वजह से डीएम का ऑर्डर आ चुका है, लगभग सारे स्कूल क्या हो गए, क्लोज हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप छुट्टी को एंजॉय करें, किसके साथ, मास्टर एकेडमी के साथ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि 90 पार अब की बार ये है भैया मास्टर एकेडमी का आखिरी बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।